जब नववधूटनियां सब नाच गा रही थी, आनंद ले रही थी, पूतना आई, भगवान को उठाया, अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। भगवान उसके प्राण पखेरु को खींचने लगे, छटपटाने लगी, तो अपने निज स्वरूप में आ गई। चूंकि राक्षसन थी तो बनावटी स्वभाव कितना दिन चलेगा? थोड़े दिन। अब निज स्वभाव में आई तो छटपटाने लगी, विशाल का शरीर हो गया, इधर उधर भगने लगी, अरे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने जिसको पकड़ा उसको कभी नहीं छोड़ा। लोग मुझे छोड़ सकते हैं लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। अंत क्या हुआ? पूतना को अपना प्राण गंवाना पड़ा। पूतना के जब प्राण पखेरु उड़े, जब पूतना गिरी तो ऐसे लगा कि जैसे कोई विशालकाय पेड़ गिर गया हो, बड़ी तेज से आवाज आई। पूरे ब्रजवासी घबरा गए कि राम क्या हुआ। नंद बाबा के यहां से सब दौड़े, मेरा लल्ला कहां गया। जो दौड़ करके देखा तो लल्ला कहीं है ही नहीं, तो सब खोजने लगे। देखा तो पूतना के वक्ष स्थल पर भगवान खेल रहे थे, अपने पैर को झटकते हुए। यशोदा जी झट से लल्ला को उठाई और उठा करके चूमने लगी, चाटने लगी। कहीं हाथ झटके, कहीं पैर झटके कि कहीं मेरे लल्ला को कुछ हो तो नहीं गया। भगवान को लेकर के आई, गौशाला में जाकर के भगवान की नजर उतारी गई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार यशोदा मैया ने और उनके जो अन्य परिजन थे भगवान को बढ़िया तेल बुकवा लगाए और सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, तो बैलगाड़ी का जो पीछे वाला भाग है वो थोड़ा उठा रहता है, जब बैलगाड़ी बैल से उतर जाती है तो उसी के नीचे बढ़िया ढंग से बैलगाड़ी के छांव में भगवान को सुला दिए। भगवान ने अपना एक पैर ऊपर बढ़ाया और बैलगाड़ी गिरी धड़ाम से जा करके दूर। सब बड़ा आश्चर्यचकित कि इस पर इतना सामान लदा हुआ था, ये बैलगाड़ी पलटी कैसे? तो भगवान कृष्ण को उठा करके महारानी यशोदा जी चूमने लगी, चाटने लगी, दुलारने लगी। महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये कौन सी लीला थी? तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच लोमस ऋषि के शाप के कारण से वह देह रहित हो गया था। लोमस ऋषि ने श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के वृक्षों को तोड़ देता था, कुचल देता था, तो लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि जा तू देह रहित हो जा। उस समय लोमस ऋषि की जब स्तुति किया तो कहा जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके चरण जब तुमसे स्पर्श होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही उत्कच उस बैलगाड़ी पर बैठा था, भगवान ने जैसे चरण स्पर्श कराया वैसे उसका उद्धार हुआ।